देखिए, गुर्बत का ऐसा मंजर है, ऊपर बस एक टीन की छत है, जिसको झुग्गी कहते हैं सब, कोई उसको ही घर कहता है। डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल देख रहे हैं आप। आज बात उनकी नहीं जो महलों में रहते हैं, आज बात उनकी भी नहीं जो ठाट बाट से रहते हैं, आज बात उनकी भी नहीं जो लोकतंत्र के पुरोधा हैं, आज बात उनकी जो लोकतंत्र में हाशिए पर है, आज बात उस दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वालों की जहां दम घुटता है सांसों का, जहां जिंदगी तैरती रहती है जमीन के उस कोने में कहीं भी। आखिर इनकी चर्चा क्यों हो रही है? तो आपको बता दें कि दिल्ली में अगले महीने 5 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं। दिल्ली की सत्ता की कमान जिस पार्टी के हाथ में है, उसके संयोजक पहुंचे शकुर बस्ती की झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के बीच। दावा किया कि उनकी सरकार ने जितना काम किया उतना किसी ने किया ही नहीं। गरीबों को सपने दिखाए, भविष्य को ख्वाब सजाया और बीजेपी का डर भी दिखा दिया। बताया कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ गई तो उनका आशियाना भी लूट लिया जाएगा। वहीं बीजेपी भी नजर इन बस्तियों के रहने वाले वोटरों पर लगा रही है, जिनके वोट से दिल्ली की सत्ता की चाबी किसी को भी मिल सकती है। केजरीवाल के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया, अपने विजन से गरीबों के बीच भविष्य की लकीर खींची है। दरअसल कल अमित शाह की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से संवाद के बाद दिल्ली की सियासी पारा गर्म है, जिसको बरसों बरस तक किसी ने नहीं पूछा। अब उसे पूछने नेता, पार्टियां दरवाजे जा रही हैं उन्हीं के। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट के दम पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अपनी तकदीर लिखेंगे या फिर एक बार। और सबसे पहले अनुराग ढांडा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। शुरुआत में मैं आज ये जिम्मेदारी तय करने वाला शो रखना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि यहां सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चले। आप सरकार में हैं, इसलिए सीधा सवाल मैं आपसे ये रखना चाहती हूं। मुझे ये बताइए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए किया क्या आपने? देखिए, मुझे लगता है कि जितना अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गी वालों के किया है उससे ज्यादा तो किसी ने भी नहीं किया होगा। गरीबों की पढ़ाई का इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वरना झुग्गी वालों के बच्चे आपको कहीं से भी लगता है कि वो किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा पा सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में। उनके लिए शानदार स्कूल बनवाए, गरीबों के लिए अस्पताल का इंतजाम, अगर मान लो भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए घर में तो शानदार अस्पतालों की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था गरीबों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने की। महिलाएं जो बस में फ्री सफर करती हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा झुग्गी में रहने वाली हमारी बहनों को, माताओं को होता है। वो काम करने के लिए इधर उधर जाती हैं तो उनको पूरा उसका लाभ मिलता है। जो बिजली फ्री की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो झुग्गी वालों को होता है। जितनी कच्ची कॉलोनियां थी उनमें पक्की सड़कें बनवाई, उसका फायदा। ठीक है सर, ये सारे जो आप अनुराग जी आप जो बता रहे, सुनिए ना सर, बगल बगल में अगर आप टीवी देख रहे हो तो मैं आप ये विजुअल्स भी चला रही हूँ सर। एक तरफ आपके दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत है, मैं साथ साथ चला रही हूँ। जनता भी देख पाएगी और सब समझ पाएंगे कि आप क्या दावे कर रहे हैं और हकीकत में क्या है। ये सड़कों का जिक्र किया आपने, पानी का जिक्र किया आपने, ये सब चल रहे हैं विजुअल सर। हमने कल भी इसमें जो एक विजुअल चल रहा है जिसमें ऑटो एक लंबी गली में चल के आ रहा है, हमने कल भी ये एक्सपोज किया था। ये फरीदाबाद का विजुअल है, ये दिल्ली का विजुअल नहीं है। तो इसको प्लीज, इसको आप भी करेक्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को रिलीज किया था, एक जगह पे चलाया था, हमने उनको भी करेक्ट किया था। तो इस वीडियो को प्लीज आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं, ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि उनको दिल्ली को केजरीवाल से मुक्ति चाहिए। अब केजरीवाल क्या है? केजरीवाल तो सिर्फ एक पहचान है कि जो गरीबों के लिए काम करता है। चलिए उधर नहीं जाते सर, मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर रह लूं, उसके बाद मैं पूरी तरीके से मंच खोलूंगी। सर एक सेकंड, आपका 2020 का जो मैनिफेस्टो था, तो जो चुनावी वादे थे उसमें ये था ना कि जहां झुग्गी वहां मकान। कितने पक्के मकान दे दिए आपने? देखिए, मैं यही बात पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि ये लैंड तो इनका इशू है ना, ये जमीन का बिल्कुल सर, मुझे पता था आप इसी में आएंगे। ठीक है, सुनिए ना सर, मुझे सुन लीजिए ना। आपने सवाल पूछा ना, चलिए ठीक है सर, जल्दी से। इन्होंने क्या किया? पंजाबी बाग में लैंड उपलब्ध है रेलवे की, वहां पे मकान बनाए जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया? उसकी बिड ओपन कर दी, 1100 करोड़ रुपए में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को बेच देंगे उस जमीन को। इन्होंने क्या किया? समझ गई सर मैं, उनकी खामी है। 30,000 झुग्गियां सर वो क्या नहीं कर रहे हैं वो तो मैं उनसे पूछ लूंगी ना, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है मैं उस पर बात कर रही हूँ। ठीक है अनुराग जी, सुनिए ना, ठीक है, वो नहीं जो कर रहे हैं उनसे पूछ लूंगी मैं ना। आपने क्या किया वो तो मैं पहले समझ लूं, है ना। आपने कहा जमीन, तो आपको बता दिया। सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही ना सर, आप कह रहे हैं जमीन नहीं मिल रही तो कैसे मकान बना पाएंगे? तो आपने ये कैसे? मैं वही कह रहा हूं। सुनिए तो सर, सवाल तो आपको स्पष्ट तौर पे अरे अनुराग जी सवाल तो सुनिए। ठीक है, मुझे ये बताइए, जमीन तो डीडीए देता है, मैं मानती हूं आपकी बात। आप मुझे ये बताइए कितनी बार आपने मांगा, और सुनिए ना, मांगा कितनी बार आपने? कम से कम 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो मुझे पता है, जिनमें
100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट हुई है, मुझे पता है इतना तो। लेटर है सर, एक लेटर दिखा दीजिए, मैं 100 छोड़ दीजिए को लेके कहां जाएगी सर, प्रोजेक्ट तो उसके बाद लेटर एक प्रोसेस है ना सर, है, लेकिन झुग्गी वालों को देने के लिए नहीं है। ठीक है अनुराग जी, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेच रहे हैं जमीन, ठीक है झुग्गी वालों को अनुराग देने जी, के लिए नहीं है। अरे रुकिए ना सर, अरे आरोप बाद में लगा लीजिएगा, अभी मैं ये समझ रही हूँ, आपने कहा 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट, उसके लिए लेटर देना होता है डीडीए को, है ना सर? आप लोग तो हर चीज में पन्ना लेकर आ जाते हैं, ये देखिए सबूत, एक लेटर मुझे ऐसे ही दिखा दीजिए, एक लेटर सर, आप 100 की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक चाहती हूँ, आप एक दिखा दीजिए मुझे। डीडीए में मैं ऑन रिकॉर्ड है, आप अगर चेक करेंगे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। डीडीए में हमारे 2 मेंबर्स होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और उन्होंने ढेरों बार रिमाइंडर्स इनको दिए हैं। आप मुझे एक लेटर दिखा दीजिए, आप प्रवक्ता है ना सर आम आदमी पार्टी के, एक लेटर मुझे दिखा दीजिए ना सर। मेरा सिर्फ एक सवाल है, हमें तो लैंड लेनी पड़ती है डीडीए से, इनके पास तो लैंड है, 2022 तक कह रहे थे 4 लाख। अनुराग जी मुझे एक लेटर दिखा दीजिए आप, क्योंकि ये सिर्फ देखिए एक चुनावी जुमला बहुत तेजी से चलता है, गाना सुना होगा ना, वादे हैं वादों का क्या, ऐसे ही सर बातें हैं बातों का क्या। मैं वही वादा याद दिला रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा था अरे अनुराग जी की जगह पे क्यों मत वो घुमाइए पक्के मकान दे देंगे 2022 तक सबको। अनुराग जी आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, बीजेपी की नहीं, आप तो सीएम भी घोषित कर दे रहे हैं, आप प्रवक्ता किसके हैं फिर? आम आदमी पार्टी के ना सर, उनकी बात नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, एक लेटर मुझे आप दिखा दीजिए। तो बात बता रहा हूँ आपको, ये हमने तो खुलासा किया कि ये पंजाबी बाग में जो जमीन मिलनी चाहिए थी गरीबों को मकान बनने के लिए, उसको बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। सर एक लेटर किसने बताया? सर एक लेटर प्रोजेक्ट जो आपने तैयार किया, आपने कहा ओपन बिड है भाई, इंटरनेट पे बिड पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट अभी सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे बिड पड़ी हुई है। एक लेटर सर मैं आपको समय दे देती हूँ, आप आराम से निकाल लीजिए, तब तक मैं और मेहमानों के पास चल जाती हूँ, आप दिखा दीजिएगा, ये आप मुझे दिखा दीजिएगा आगे, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज की तैयारी के साथ ना आए हो, तो मैं आपको वो मौका और वो समय दे देती हूँ। ठीक है, रुक जाइए सर एक सेकंड, अब जरा मैं, ठीक है सर अनुराग जी, जरा ये तस्वीरें मैं दिखा दूं, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं सर, आशियाना उजड़ा है, उनके पास घर नहीं है सर, इतनी ठंड में कैसे वो टीन शेड में रह रहे होंगे सर, ये यहाँ डिबेट में हम बैठ के ना अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप ये जरा देखिए, आपकी तरफ से वादे क्या थे, एक मिनट, साफ पानी, 30,000 झुग्गियां उजाड़ी हैं इन्होंने, पुलिस सर सुनिए अनुराग जी, साफ पानी की बात आपने की, गंदगी वहां नहीं होगी, दिख रही है आपको सड़क, रोड बन जाएंगी, सीसीटीवी लग जाएगा सर, एक सीसीटीवी अगर आपको दिख रहा हो, पानी की किस तरह से किल्लत है आप देखिए जरा। मैं ये मान लेती हूँ, चलिए आप पक्के मकान नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर वही केंद्र और राज्य उलझता चला जा रहा है, चलिए नहीं जाते हैं उस पर, आप एक लेटर अभी दिखा दीजिएगा आगे, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसमें आपने क्या किया मुझे वो बता दीजिए। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, झुग्गियों के लोगों के लिए, कच्ची कॉलोनियों के लोगों के लिए जितना अरविंद केजरीवाल जी ने किया, मुझे नहीं लगता पिछले 70 साल में किसी और सरकार ने उनके लिए किया है। मैं फिर आपको कहता हूं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सीवेज, ये उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, इनको दिल्ली सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जो मकान देने की जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री, आपको ये लग रहा है कि सारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं? उनसे पूछिए कि पूरे 10 साल के अंदर मोदी जी ने 4500 मकान दिए, 4 लाख की जरूरत है दिल्ली के अंदर, उनसे पूछिए अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे। इनसे पूछिए, डीडीए ने 30,000 सर्वे बता दूं अनुराग जी, एक सेकंड, अलग अलग जगहों पे ठीक है अनुराग जी, ये 30,000 झुग्गियां जो हैं, अनुराग जी तुगलकाबाद के इलाके में ये तोड़ने पहुंच गए, बहरौली के इलाके में ये तोड़ने पहुंच गए, पंजाबी बाग के इलाके में ये तोड़ने पहुंच गए, यमुना पुष्टा पे। अरे ठीक है अनुराग जी, पूछ लूंगी मैं ये पूछ लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए जो जनता आपसे पूछ रही है सर, अनुराग जी जनता आपसे क्या पूछ रही है, रुक जाइए सर, अरे अनुराग जी भाषण थोड़ी चल रहा है सर, देखिए आपके लिए भी अच्छा है, अगर वाकई आपने इतना काम किया तो सुनने दीजिए, जनता को समझने दीजिए, आप लगातार बोलते रहेंगे तो समय जाया होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज मेरा एक अगला सवाल सुनिए, आपने कहा कि आप बहुत सारे योजना जो केजरीवाल लेकर आए कोई नहीं लेकर आया, ठीक है, लेकिन CSDS का सर्वे है सर, उसमें 56% लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ उनको नहीं मिला, यानी आधे से ज्यादा 56%। आप फिर किसको ये योजनाएं पहुंच रही हैं? आप तो दावा कर रहे हैं कि बहुत कर दिया आपने, 56% लोग, अभी तो आप गिना रहे हैं ना कि ये जितने घर बनवा रहे हो तो कम है, आप जितनी योजना जितने के लोग ला रहे हैं 56% लोगों को मिल नहीं रही है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, मुझे नहीं पता आप कौन सी एजेंसी का सर्वे दिखा रहे हैं, और सर्वे हमारे CSDS सर्वे, फिर से दोहरा दूं, CSDS सर्वे के हवाले से मैं आपको बता रही हूं, सर्वे में जनता के बीच में, झुग्गी वालों जो रह रहे हैं उनके बीच गए, उनसे पूछा गया, उसमें से 56% लोग ने कहा कि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है सर। मैं इस सर्वे से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये आंकड़े सही नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह झुग्गी और कच्चे मकानों में
ठीक है सर, एक काम करिएगा अनुराग जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वो आंकड़े जो दिल्ली सरकार को समझ आते हो, जो आंकड़ों पर आप भरोसा करते हो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर, मैं उस हिसाब से पूछूंगी, क्योंकि आप कुछ अगर आंकड़ों पर बात करें तो उन आंकड़ों को आप सिरे से नकार देते हैं। खैर चलिए सर, मैं आगे जरा बढ़ती हूँ, आप वो लेटर जरूर निकाल लीजिएगा ना, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट पे बात कीजिए। ठीक अनुराग जी, आप वो लेटर निकाल लीजिएगा। आपने 100 प्रोजेक्ट बोले ना, कि आपने क्या किया पक्के मकान के लिए, मैं वो जानना चाहती हूँ। कितनी बार आपने प्रयास किया, कितनी बार आपने प्रयास किया, डीडीओ को प्रोजेक्ट भेजे या चिट्ठी भेजी, मुझे आप एक लेटर दिखा दीजिएगा। आपको मैं पूरा समय अभी पूरे चर्चा में आपको देती हूँ, आप एक लेटर निकाल के मुझे दिखाइएगा, बाकी मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। और अब बीजेपी से सीधा सवाल, अजय आलोक जी, ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त ही याद आता है कि इतने लोग झुग्गी झोपड़ियों में बेघर हैं, तब उनको मकान मिल जाते हैं। ये जिस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है अभी 10 जनवरी 2025 को, उन्होंने 1678 नए फ्लैट सौंपे हैं। ये परिवर्तनकारी आवास योजना के उद्घाटन उन्होंने किया है। ये पहले क्यों नहीं याद आता सर, चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने थेथर का पेड़ देखा है? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी पड़ेगा ना, उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो बेशर्मी रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। वही हाल आम आदमी पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, नेता का हो गया। बिल्कुल थेथर के पेड़ हो गए, कुछ पूछते रहिए, वो अपनी लौ में बोलते रहेंगे। और दूसरी कमाल की बात है कि रुदाली हो गए आजकल। प्रधानमंत्री का भाषण, गृह मंत्री का भाषण जैसे ही सुनते हैं रुदाली बन जाते हैं। नहीं सर, देखिए मैं अजय जी, पहले मैं यही कोशिश कर रही हूँ, शाह जी ने बात क्या की, हम एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, मैं समझना चाह रही हूँ, मैंने उनको भी टोका, मैं आपको भी टोक रही हूँ सर। ये आरोप प्रत्यारोप करके पूरा 35 मिनट बीत जाना है, कुछ नहीं होगा। फैक्ट्स पे ही आ रहा हूँ मैं, फैक्ट्स पर। हाँ सर। अरे मैं अर्पिता जी पूरे फैक्ट्स पे आ रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने झुग्गी वालों से संवाद किया, ये पहुंच गए शकूर बस्ती, अब वहां हो गया इनका विरोध इसलिए हो गया, काम तो कुछ किया नहीं है। झूठ की कचौड़ी कितनी बार सजाई है। अब आते हैं कि भाजपा ने क्या किया। आपने बोला भाजपा ने क्या किया। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट हमने दिल्ली में दिए हैं। एक स्वाभिमान योजना है हमारी, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बने हैं। जिन 4,700 मकानों की ये बात कर रहे हैं वो स्वाभिमान अपार्टमेंट है। झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के नाम पे वो फ्लैट अलॉटेड हो चुके हैं। 1678 का और उद्घाटन किया है, और हमारा प्लान है कि हम पूरी झुग्गी के बदले में पक्के मकान देंगे और स्वाभिमान के साथ देंगे, महिलाओं को उसके सशक्तिकरण करेंगे। दिल्ली में हो, और हमने क्या किया, 1731 इर्रेगुलर कॉलोनी को केंद्र सरकार ने रेगुलराइज किया। ऑन पेपर गूगल करिए, मैं कोई कागज नहीं दिखाऊंगा, जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और हमने क्या किया, अनुराग जी आ रहे हो, ये जो भी बोल रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी में 50 लाख की आबादी रहती है, इस 50 लाख की आबादी को के अलावा टोटल 75 लाख की आबादी दिल्ली में फ्री राशन योजना का लाभ ले रही है कोरोना काल से अभी तक। क्या ये सच नहीं है? ये हमने किया है। और हमने क्या किया दिल्ली में, ये जो आप दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा भी कम हुआ है, ये केंद्र सरकार की बदौलत है। चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो वेस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ये तमाम रोड बना के दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने का काम हमने किया है। ठीक है। ब्यूटिफिकेशन दिल्ली की आई है, हमने क्या किया, भारत मंडपम किया, वॉर मेमोरियल बनाया, नया पार्लियामेंट बनाया, दिल्ली को एक कैपिटल का लुक दिया। और आपने क्या किया, ये सामने यमुना दिख रहा है, ये आपने किया है। अभी आप गलियों का फुटेज चला रही थी तो कह रहे थे कि फरीदाबाद का फुटेज है। फरीदाबाद में दिल्ली का ऑटो चलता है, दिल्ली के ऑटो का नंबर था, फरीदाबाद में दिल्ली का ऑटो घुसने भी देता है भाई साहब। मतलब कुछ भी बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है, एक के बाद एक बोलना है। ठीक है सर, तो वो ये कह रहे हैं, जो काम किया लिस्ट है, लाइन से गिना दूंगा, क्योंकि देखिए वो सीधे तौर पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जहां आएंगे तो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे। इन्होंने तो बाकायदा लिस्ट भी बना ली है कि इनको बेचना है। ऐसी कोई लिस्ट तैयार की है आपने बीजेपी में? हम एक भी चीज बेचेंगे नहीं। और मैं आज आपके सामने अपने प्रधानमंत्री की तरफ से वादा करता हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे झुग्गी वालों को पक्के मकान बना के देगी, पूरे शौच के साथ। उस पे टॉयलेट सीट, बस सोना का नहीं होगा, और पानी का कनेक्शन आएगा, आरओ वाटर नहीं होगा जो ये आरओ पिला रहे थे। आज तो सीवर का पानी पीने के लिए दिल्ली वाले झुग्गी वाले मजबूर है। बरसात में डूब के मर जा रहा है गटर में। कितनी यमुना इन्होंने साफ की, क्या क्या बोलिएगा। हम लोग 10 दिन से तो बोल ही रहे हैं, आप भी बोल ही रही है, इनको दिखा भी रही है, लेकिन ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कब तक चलेगा? नहीं चलता है भाई, नेकेड आंख से दिखता है, लोग बेवकूफ नहीं। अच्छा सर, अब जब आप इतना स्पष्ट कर ही रहे हैं, सर आप इतना स्पष्ट कर ही रहे हैं, तो मैं जरा लीड से हट कर ये समझूं, रमेश बिदुड़ी होंगे क्या सीएम? क्योंकि उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया है, उनको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इनको कान में आके कोई भारतीय जनता पार्टी का लगता है कान में आके बोल रहा है भाई रमेश बिधूरी सीएम होंगे बीजेपी के। अरे क्या है, सब हथकंडा किए हुए हैं। कभी घोड़ी का फोटो निकाल देता है ट्वीट करने में, स्तर इतना गिरा लिया है। एक काम करिए, आम आदमी पार्टी के पास जितनी घोड़ी है ना, सबको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भेज दीजिए, हर एक पे घुड़सवार चढ़ा देंगे हम लोग। हमारी चिंता कर रहे हैं। अरे हमने सीएम दे दे के रिकॉर्ड बनाया है। योगी जी सीएम थे 17 में उम्मीदवार, आज योगी जी सबके छाती पे मूंग गल रहे हैं कि नहीं बल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम उम्मीदवार थे 14 में, आज सबसे टॉप लीडर है कि नहीं है। हम जब सीएम बनाते हैं वो टॉप लीडर बनता है। हमारे सीएम की चिंता करना अपना छोड़ दीजिए। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक फाइल नहीं साइन कर सकते हैं, एक बैठक नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? और किसी को केयर टेकर सीएम कहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने अभी झूठी झूठी लफ्फाजी इतनी सारी की है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। ये कह रहे हैं अगले 10 साल में 4 लाख झुग्गी वालों को मकान दे देंगे। पिछले 10 साल में सिर्फ 4700 फ्लैट पूरी दिल्ली के अंदर दिए हैं। मतलब अगले 200 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्पीड से अगर चलेंगे तो मकान साल से शुरू हुई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसी झुग्गी को नहीं उजाड़ेंगे। मैं आपको RLDA की आज के दिन भी बिड ऑनलाइन है। RLDA की जमीन की पंजाबी बाग में 46,000 वर्ग मीटर की जमीन है, इन्होंने बिड के लिए निकाली हुई है। अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेचेंगे 1100 करोड़ में। वहां पे झुग्गियां भी हैं, वहां पे लोग रहते भी हैं, और वहां पे मकान बनने चाहिए दिल्ली के झुग्गी वाले लोगों के लिए। लेकिन उसको ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेच रहे हैं। ये इनका मॉडल है, काम करने का तरीका है। मुंबई में इन्होंने किया अपने दोस्तों के लिए, अडानी जी को दिया, वहां पे सुना है। ठीक है, अनुराग जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलोक जी। वो कह रहे हैं कि आपने ये पूरा, देखिए वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, जरा इस पर स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपने बिड करा हुआ है या फिर उसको बेचने की आगे योजना है, ये स्पष्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है अनुराग जी। ये अर्पिता जी ये बताइए, अर्पिता जी ये कौन है? हेडमास्टर लगे हुए दिल्ली के, प्रिंसिपल लगे हुए कि ये आरोप लगाएंगे, इनका हम जवाब देते रहेंगे। चोर हैं ये लोग, ये आरोप लगाएंगे। एक तो चोरी, उस पर तो सीना चोरी। अरे हमने तो 4700 मकान बना के दे दिया। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अभी हरदीपपुरी बोल रहे थे बैठ के कि स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एशिया का सबसे बड़ा, हम लोग जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। उसके कान में एक मैं कह रहा हूँ 4700 मकान खुद मान रहे हैं 10 साल में दिए हैं, इनको 200 साल लगेंगे 4 लाख मकान बनाने हम काम करके दिखा रहे हैं। हमने 4700। अच्छा ठीक है, मैं एक काउंटर सवाल में अनुराग जी, एक सेकंड आप दोनों को रोक सर। तू मैं नहीं, झुग्गी वालों की तरफ से तू मैं नहीं, क्या कि नहीं किया है। ठीक है सर। अनुराग जी अगर आप ये बात भी बोल रहे हैं, अगर झुग्गी झोपड़ियों वालों में, एक सेकंड सर, जो अब क्या इस बार जो आप अपना घोषणा पत्र रख रहे हैं उसमें स्पष्ट कर देंगे ना कि देखिए ये चीजें हमारे अंडर आती हैं और ये चीजें हमारे अंडर नहीं आती हैं। पक्के मकान का आपने वादा तब कर दिया तो आपको ये नहीं पता था कि DDA से पूछना पड़ेगा। आप जब वादा कर रहे हैं तो उसमें ये भी लिख देते हैं ना एक बार कि देखिए अगर DDA ने जमीन दे दी तो हम घर बना पाएंगे, ऐसा पूरा वादा लिखेंगे ना। केंद्र ने अगर ये इजाजत दे दी तो मैं ये योजना ला पाऊंगा, तब मैं ये काम कर पाऊंगा। अब लिखेंगे ना इस बार घोषणा पत्र में, कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। निश्चित तौर पे पहले भी हमें ये पता था, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी दिल्ली वालों से दुश्मनी करके बैठ जाएंगे और एक भी मकान दिल्ली में ना बने इसका प्रयास करेंगे। सारी योजनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के लोगों के स्कूल अस्पताल तक के लिए जमीन देने में रोते हैं ये लोग। हमने जो एग्जिस्टिंग लैंड पीसीज हैं अनुराग जी ये बताइए, फिर आपको जनता क्यों वोट दे? जब आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो हम जनता आपको क्यों वोट दे? जब हर चीज में आपकी लड़ाई चलती रहेगी। 22,000 कमरे स्कूलों के अंदर बना दिए हमने 10 साल। आपके हिसाब से काम भी हो रहा है, फिर आप रो भी रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। बड़ी दुविधा की स्थिति दिल्ली के लिहाज से हो जाती है। चलिए मुझे जरा आगे बढ़ूं, माफी के साथ 2 मेहमानों के पास मैं जा नहीं पाई हूं क्योंकि मुद्दा ऐसा था, मैं चाह रही थी कि दोनों तरफ से तस्वीर साफ हो जाए। क्योंकि देखिए जो जनता यहाँ रह रही है ना, ये जो तस्वीरें चल रही झुग्गी झोपड़ी में, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको घर क्यों नहीं मिल रहा है, कौन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, एक दूसरे को टोपी पहनाने का खेल चल रहा है। ये दिक्कत है ना। दीपक झा साहब, ये तो आपके वोटर थे, कांग्रेस पार्टी के वोटर थे सर, आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब क्या कीजिएगा, क्या रणनीति है? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली के लिए आज 2 प्रवक्ताओं ने यहाँ पे बात करी और आपने उनके दोनों को बैंड बजा दिया। जिस तरीके से आपने बात करी, इस तरीके से दोनों प्रवक्ताओं को आपने भगा दिया। इन्होंने सफाई नहीं दे पाई। बात यह है कि दिल्ली के लिए एक आपदा है, एक विपदा है। बात यह है कि मोदी की सरकार कैसे चल रही है। मोदी की सरकार 3 दलाल पे चल रही है। पहला दलाल मोदी मीडिया, दूसरा दलाल ईडी सीबीआई, तीसरा दलाल चुनाव आयोग। तो इन 3 दलालों पे द रतन है मोदी जी के। तो इनके थ्रू मोदी जी की पिक्चर दिखाई जाती है कि मोदी जी अच्छा करेंगे, अच्छे दिन समझ गई सर। मुझे ये बताइए कांग्रेस पार्टी की बैंड किसने बजाई हुई है?
कांग्रेस पार्टी की बैंड किसी ने नहीं बजाई। कांग्रेस, मैंने कहा दलाल मीडिया जो है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए 2013-2012 में झूठा नैरेटिव चलाया। अच्छा। जिस तरीके से घोटालों की लिस्ट दिखाई गई, किसी पे कोई सजा, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन यानी सर देखिए, मोदी का आपने इतना बड़ा क्रेडिट दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने तो ये बता दिया कि यहाँ पार्टी कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनिए, यहाँ पर आपके वादे कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका कैंपेन, आपका काम कुछ जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है सर? मीडिया जरूरी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुन लिया सर। अगर आपकी यही रणनीति रहेगी, अगर आप मीडिया को ही कोसते रहिएगा, तो सर इस बार फिर हम लोग जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना, फिर भी बैंड बाजे के साथ पूछूंगी मैं कि कांग्रेस की बैंड किसने बजाती। ठीक है सर। अर्पिता जी धन्यवाद, आपने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपने एक्सेप्ट तो किया। कम से कम मीडिया भी मोदी का दलाल हो चुका है। सर देखिए, अगर आप जैसी बात कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो शायद मैं दीपक झा को अपने शो में बुलाती ही नहीं। ये कांग्रेस की जो विंडो दिख रही है आपको, ये विंडो दिखती ही नहीं सर। आप अपनी बात रख पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है जो हो रहा है। लेकिन फिर भी सर, आप राहुल गांधी साहब कभी इंटरव्यू नहीं देते, राहुल गांधी साहब कभी खुलकर सामने नहीं आते। इतने दिन से दिल्ली का दंगल चल रहा है, मीडिया ने मना किया था कि राहुल गांधी को कि कोई रैली मत कीजिए। कल याद आया उनको सर, अब कल पहुंचेंगे वो सर। ठीक है, ठीक है, अब सर इस पर नहीं जाते सर, ये पर्सनल नहीं करना है मुझे, मैं जनता की बात कर रही हूँ। मीडिया को दे लीजिए आप गाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जनता जानती है सर। ठीक है, नहीं सर, अब मुझे सुनना ही नहीं है सर। संगीत रागी साहब, ये जो दिल्ली की स्थिति दिख रही है यहाँ, ये टोपी का खेल कब खत्म होगा समझ नहीं आता। क्योंकि आम लोग, खासतौर पर दिल्ली के, अभी उन्होंने जितना ये एलजी वर्सेस सरकार देखा है, ये शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो या हो रहा हो। हर काम में एलजी बोलते सरकार नहीं कर रही, सरकार कहते हैं आप नहीं कर रहे, केंद्र उन पर आरोप, उन पे आरोप, काम सब लटके हुए हैं। कहां किसकी खामी समझ आती है और क्यों जनता का काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदारी है वो अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है वो दूसरों पर दोषारोपण करने की है, और कभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने नहीं कराया है और जिम्मेदारी भरा कदम कभी उठाया ही नहीं है। आप छोड़ दीजिए बाकी चीजें, आप जरा कलंदर कॉलोनी चले जाइए, दिलसाद गार्डन के आसपास है, आप जरा जा करके उस झुग्गियों का आप हालचाल देख लीजिए। हम उससे उधर से गुजरते रहते हैं। आप दक्षिणी दिल्ली में आप चले जाइए, जीके के पीछे की जो पूरी झुग्गियां हैं, क्या वहां पर लैंड नहीं दे रहा, तो कैसे बना देगा? मैं लैंड को छोड़िए, आपने सही सवाल उठाया, लैंड तो छोड़ दीजिए, आप बिजली, पानी, उनके पक्के सड़क, अंदर के कम से कम कच्चा, वो तो आप सुविधा कर देते, थोड़ा सा कम से कम उनकी झुग्गियां बेहतर तो कर देते, जहां जिससे आज के दिन में वो छज्जे पर टांग करके और वो शीत के दिनों में रहते हैं, आप उसकी झुग्गियां के बेहतर, आप परमानेंट स्ट्रक्चर की बात है ना, आप परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना, तब कहते कि हाँ डीडीए आ रहा है। और आप जब कहते हैं कि हमने इतना स्कूल खोलना है, स्कूलों के लिए तो आपको जमीन चाहिए था ना, तो आपने वो स्कूल भी नहीं खोले। आपको कॉलेज के लिए जमीन चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास इसके लिए रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों रिसोर्सेज नहीं थे? क्यों आपने जो बांटने की जो की है ना रेबड़ी, अब जिस झुग्गियों के अंदर जो आप कह रहे हैं, ये बिजली पहले से ही ये बिजली चली आ रही है, मुफ्त की बिजली, वहां पर तार लटका हुआ रहता है, उसी तार के सहारे जो है वो सारे घरों में बिजलियां जाती रहती हैं। इन्होंने पता नहीं झुग्गियां देखी हैं या नहीं गए हैं, या गए या नहीं गए। हमने बहुत सेवा भारती के अंदर काम किया है, कोई ऐसा नहीं है, हम लोग अंदर जा करके वहां पर सिलाई मशीन वगैरह सारी सुविधाएं जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, कोई ऐसी झुग्गी नहीं है जिसके लिए काम नहीं करती है, वहां पर कार्यक्रम नहीं वो चलाती है। इनको पता नहीं है इस चीजों के लिए। आप छोड़ दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय, 10 सेकंड आपने गिना दिया कि अब आप ये कह रहे हैं आरएसएस भी ले आए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे एनजीओ भी काम करते हैं, आरएसएस भी काम करते हैं सर। तब भी मेरा सवाल है, देखिए आप तो ये कह रहे हैं सरकार भी कर रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, एनजीओ भी कर रहे हैं, आरएसएस भी कर रही है, फिर भी सर उनकी स्थिति तो ऐसी है ना सर, इन तस्वीरों जैसी। सर देखिए, बस 10 सेकंड में बात रहा हूं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मुख्य सड़क है, विश्वविद्यालय मार्ग जिसे हम कहते हैं, आप जरा उसकी हालत देख लीजिए। 2 साल से वो जो है खोदा हुआ पड़ा है। और जब मुख्यमंत्री आतिशी आई थी तब कहा था कि हम इसको 1 महीने के अंदर बनाने, अभी तक वो नहीं हुआ है। ये जुलाई से मामला चल रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली की सड़कों की हालत इतनी बदतर है कि कभी मैं 35-36 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, इतनी बुरी हाल में नहीं। आप कूड़ा निस्तारण कहीं और मत जाइए, आप यहीं पर चले जाइए। यूपी गेट के पास जो है, कम से कम आपको बताए थे कि हमने वो डिस्पोजल के लिए हम नए तरीके लाए, आपने तो कुछ भी नहीं किया। जमुना सफाई के लिए तो आपको केंद्र की जरूरत नहीं थी ना, जमुना सफाई तो आप करवा सकते थे। ये जो आप पानी मुहैया कराने के लिए ये टैंकर माफिया के लिए किसने कहा था? आप हिमाचल प्रदेश दीपक झा, पहले आप मन बना लीजिएगा,
कांग्रेस पार्टी की रणनीति सोच लीजिएगा, आरोप मत लगाइएगा मीडिया पे, क्योंकि उससे देखिए कांग्रेस पार्टी का भला तो होगा नहीं सर, है ना। पहले आप मन बना लीजिए, रणनीति सोच लीजिए, ऊपर से अगर आपको आदेश मिल जाए तो वो भी समझ लीजिए कि क्या है अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति। फिर मैं आती हूँ आपके पास, अनुराग जी से तब तक जवाब ले लेती हूँ। हाँ, एक 10 सेकंड 15 सेकंड तक दीजिएगा। नहीं सर, बस मैं आ रही हूँ, तब तक आप सोच लीजिए सर, मैं सोचने का पूरा समय दे रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा चाहिए समय सर सोचने के लिए। आधे घंटे के डिबेट में आपने 2 सेकंड दिया। तो संगीत रागी जी, आपने आधे घंटे के बाद भी क्या बोला सर? मैं आती हूँ सर। दीपक जी आप सोच लीजिए, मैं आपको सोचने का समय दे रही हूँ। संगीत रागी जी, एक तो अजय आलोक जी को कवर फायर मत दीजिए, उनको जरूरत नहीं है, वो अपने आप फायर नहीं दे रहा हूं सर मैं। कवर फायर मत दीजिए। दूसरा, आप जितनी कोई बात नहीं, ठीक सर, आप पूर्वी दिल्ली के जितने स्लम है वो जाकर के देख लीजिए, आप शायद नहीं जाते हैं। सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता के पैसे में रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता के पैसे में रहे हैं, आप कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। कालंदर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी बात आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अर्पिता जी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये पब्लिक नॉलेज में है ये बात, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं इस प्रिपरेशन के साथ नहीं था, प्रिंट आउट मेरे पास नहीं था। हल्का सा सर्च मारने पे मुझे कम से कम 10 केसेस यहां पे मिल गए। मैं आपको रिपीटेड दिखाता हूं, मीडिया कवरेज भी है, सारी चीज है। हाँ। ये देखिए, दिल्ली के स्कूल के लिए जमीन मांगी, 4 साल तक मांगते रहे, नहीं मिली हमको डीडीए से, हमको दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई डीडीए को। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ये अटॉर्नी भारती जी, जो मैंने कहा ना कि हमारे 2 मेंबर्स होते हैं डीडीए के अंदर, ये अटॉर्नी भारती जी उसके मेंबर हैं। ये उनकी चिट्ठी है जो उन्होंने डीडीए को लिखी कि ये झुग्गी बस्तियां जो मेहरौली में आप तोड़ रहे हैं, इनको तोड़िए मत, इस जमीन के ऊपर हमको दे दीजिए ये जमीन, हम इसके ऊपर फ्लैट बना देंगे। मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं, ये झुग्गियों के डेमोलिशन की जब इन्होंने फिर कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल जी ने इनको चिट्ठी लिखी, ये आपके इंडिया टुडे पे ही कवर किया गया है न्यूज। तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब हमने 10 साल के अंदर इनसे बार बार लैंड पीसेस मांगे, ना इन्होंने स्कूल बनाने के लिए दिए, ना अस्पताल बनाने के लिए दिए। हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर, सुनिए, हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट, संगीत जी एक सेकंड आ रही हूं, अजय जी आपको जवाब देना होगा। अनुराग जी के ऊपर स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के 22,000 कमरे बनाए ताकि दिल्ली के बच्चों को अच्छे स्कूल मिल सके, और 9,000 मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत आपने सबूत जो है सामने रखने की कोशिश की। लेकिन मुझे जरा ये समझा दीजिए सर, इसमें मुझे आप ये जरा समझाइए, आपने तोड़ने ओड़ने सबकी बात कही, लेकिन जो तरीका होता है डीडीए से मांगने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई डीडीए की जमीन दे दीजिए, हमको ये बनाना है। सर ऐसा नहीं होता ना, एक प्रोजेक्ट देना होता है सर, प्रोजेक्ट के बाद एक लेटर देना होता है। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ अर्पिता जी। सर अब तो थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है, ना पहुंच रही आवाज नहीं आ रही। कालंदर कॉलोनी के पास एक नया स्कूल इन्होंने बनाया क्या? ये कह रहे हैं ना कि हम झुग्गियों वालों के लिए बनाया, तो दिलसाद गंडेन कह रहे हैं बहुत बड़ा एक कालंदर कॉलोनी है, झुग्गियों की बस्ती है, क्या वहां इन्होंने नया स्कूल बनाया है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसी भी, आप कह रहे हैं कि जो पहले से चल रहे थे स्कूल, उसमें हमने 2-4 कमरे बनवा दिए और ऐसे 20,000 हमने कमरे बना। अरे आपने ये वादा किया था, या आपने नए स्कूल खोलने के वादा किया था? आपने ये वादा किया था? बच्चों को पढ़ाने, अरे भाई आपने कोई नया कॉलेज खोला क्या 10 साल में? आपने तो कहा था कि हम गवर्नमेंट स्कूल। अरे भाई आपका मोहल्ला क्लिनिक कहां से चला रहा था? किराए पे चला रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कहां पर चला रहे हैं आप? मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहा है आपके? पढ़ाने का ठीक है, एक पूरा किया है। नहीं अनुराग जी, वो पूछ रहे कोई यूनिवर्सिटी खोली क्या आपने आम आदमी पार्टी की तरफ? नहीं, मैंने पूछा कि इनको एक भी कॉलेज खुला क्या? एक भी कॉलेज खुला क्या, वो पूछ रहे हैं इनसे। 10 साल हो गया है सर, कोई कॉलेज खुला क्या अनुराग जी? आप अर्पिता जी, आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रही हैं, और जब भी आप मुझसे सवाल पूछती हैं आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। संगीत रागी जी का मुझे ऑडियो सुन रहा था, इसलिए मैं उस पर रिप्लाई कर रहा था, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं ही पूछ रहा हूँ, 10 साल में आपने एक भी कॉलेज दिल्ली में खोला? सर अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं सवाल दोहरा दूं अनुराग जी, या आप तैयारी का समय लेना चाहते हैं और तो मैं जरा आलोक जी के पास चली जाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बताइए ना, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर वो पूछ रहे हैं कितने कॉलेज खुले, और मैं आपसे पूछ रही थी इससे पहले सवाल कि जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना सर, आपने जितने ये सारे डेटा ये सब दिखा दिया मुझे, उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर ऐसे लैंड तो नहीं मांग सकते ना डीडीए से कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे दे दीजिए। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा ना सर, प्रोजेक्ट के बाद एक लेटर मांग सकते हैं
सर ऐसे थोड़ी मांग लेते हैं ये हाँ कोई। कि बिल्कुल लिखे हैं सर हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, वो दिखा दीजिए अर्पिता मुझे जी, एक सर, मिनट। सरकार के तौर पे। मैं खबरें नहीं पूछ रही हूँ सर, खबरें अर्पिता तो जी, एक ठीक मिनट। है, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर प्रोजेक्ट को लेकर कितनी बार लेटर लिखा गया बिना चिट्ठी ऑफिशियली। लिखे आप खबरें कवर नहीं करती सर, हैं अर्पिता जी। ऑफिशियली कुछ की होगा बात में- तभी आपने सर- खबर की है, उस पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट मैंने अरे आपको सर तो दिखाई। मैं सुनिए ना, जमीन आपको कितनी आपको चाहिए थी ना, उस प्रोजेक्ट को लेकर लेटर की एक खबर मुझे, मैं नहीं ध्यान से देख पाई होंगी, अगर आपने दिखाई है तो एक बार फिर से दिखा दीजिए। मैं वही आपको कह रहा हूं, मैं आपको फिर दिखा देता हूं। हाँ सर, वो जमीन पक्के मकान के लिए जो जमीन चाहिए उसके लिए सर, इधर उधर सोमनाथ नहीं। भारती जी ने चिट्ठी लिखी थी मेहरौली की झुग्गी। मैं आपको ये भी कारण भी बता दूं इसका, क्योंकि इन्होंने ये कहा था जहां झुग्गी जहां वहां मकान, बजट का भी वादा था सर प्रोजेक्ट क्यों और हमारा भी वादा था। बजट के अंदर आपने मकान बनाने के लिए, और मैं वही बता रहा हूं अपने कुछ इसीलिए मेहरौली में प्रोग्राम था आपका झुग्गियां हैं, बजट के हमने अंदर इनसे वो आउटलेट था जमीन क्या मांगी आपका? थी, अरे कैसी झूठ बात कर रहे हमने हैं आप? कहा था हम वहां पे बना सकते हैं, इन्होंने हमें वो जमीन उपलब्ध नहीं अरे कराई, वो सर, झुग्गियां तोड़ने पहुंच गए। सुनिए ना, अरे वो भाई बजट आपसे सर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ना सर, जानकारी मैं प्रोजेक्ट दर्शकों को दे दीजिए कि क्या आपने दिल्ली के बजट में मकान बनाने के लिए कोई प्रावधान कर रखा था? नहीं कर रखा था। अरे संगीत रागी जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जरा बता दीजिए ना, जरूरत नहीं है, आप बता दीजिए, और नहीं आपको जानकारी है तो पीछे से ले लीजिए। पहले आपने प्रोजेक्ट झुग्गियों जमीन में अलॉट मकान होती है, बनाने के उसके लिए लिए पैसा मांगते हैं, आपने दीजिए। हाउसिंग वो के लिए पैसा- कोई आपने वो बजट पैसा आउटलेट देकर तैयार उससे किया मकान था बना क्या? हो जाता है। जब आप परमिशन ही नहीं दे रहे हैं तो अरे कैसे भाई बन हम तो जाएगा? कह रहे हैं आपने बजट में प्रावधान किया और था, जो उसके लिए पहले से क्या? बने हुए आपको मकान जमीन हैं, तो खरीदनी और जो पड़ेगी ना। पहले से बने हुए आप 2 मकान रुपए हैं, दे करके आपने आप एक लेते, बार बताया झुग्गियों के कि लिए हम लेते, पूरी वहां पर अरे एक मकान सेकंड, बनाने एक के लिए सेकंड, आपने एक सेकंड संजय जी, संगीत जी एक सेकंड, अनुराग जी, तो नहीं बताया आपने एक बार भी। ठीक, अनुराग जी, जो बने बनाए मकान है अनुराग जी, बक्सर वाला में, उनको ईडब्ल्यूएस लोगों को ठीक है देने की अनुराग बजाय, जी, ठीक है, झुग्गी वालों थोड़ा को देखिए देने की बजाय बहुत आसान है ऐसे बांग्लादेशी निकल जाना रोहिंग्याओं को जिसका बता प्रयास देते आप हैं, कर रहे हैं। हरदीप सर सुनिए ना अनुराग जी, बहुत आसान होता है ऐसे कट मार के निकल जाना, सीधे रास्ते में चलने में थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती, शायद वो नहीं उठा पा रहे हैं। आप बार बार या तो सवाल सुनकर समझ नहीं रहे हैं, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या वाकई जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, समझ नहीं आ आपने रहा। मुझसे कॉलेज के बारे में पूछा। सर मैं बहुत सिंपल सी चीज, मैं प्रोजेक्ट को लेकर पूछ रही थी, आप खबरें दिखा रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट को लेकर पूछ रही हूँ सर, उसमें ऐसे नहीं होता सर, उसके लिए प्रॉपर आपको बताना पड़ता है कि आपका आपके सर आप पूरा एक रोड मैप बताते हैं ना कि आप क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं आप सर, आप इधर उधर घुमा दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत किनारे से निकल रहे हैं बच के आप, ठीक है। और मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको 100 चिट्ठियां भेज दूंगा ऐसी। सर अभी भेजनी नहीं है ना, बताइएगा जरूर। ठीक है, आप जब, वही मैं कह रही हूँ, आप और अपनी तैयारी में और समय दे रही हूँ, आप और जरा तैयारी कर लीजिए, फिर पूछती हूँ मैं वापस से इसी को सवाल, ठीक है सर। मैंने तो आपको दिखा दी सर वो चीज मैं पूछ ही नहीं रही ना सर, बात वही है ना, मैं कान के बारे में पूछ रही हूँ, आप नाक की जानकारी दे रहे हैं सर। सर मुझे कान की जानकारी चाहिए, आप नाक की जानकारी दे रहे हैं, गड़बड़ है ना सर, गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाके कान की बीमारी का कान का इलाज होगा सर, नाक के इलाज के लिए नाक का इलाज होगा ना सर, कान का इलाज अलग अलग इलाज है सर उसके, ऐसा नहीं हो सकता कि कान की बीमारी में नाक का इलाज कर दिया जाए सर, प्लीज। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक झा जी आ रही हूं। देखिए अर्पिता जी, मैं फिर कह रहा हूं, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। काम किया है इन्होंने भाई, ऐसा नहीं है काम नहीं किया है, तारीफ कीजिए इनकी, काम किया है। अरे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 65,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट दिल्ली में किया, अरे इन्होंने 50,000 गज में 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। झुग्गी झोपड़ी में सीवेज वाला पानी आता है तो क्या हुआ है अनुराग जी? उस शीश महल में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है ना, देखे तो होंगे ही, काम किया है भाई। जो बसी हुई झुग्गी झोपड़ी थी जिसका सवाल आप पूछ रही थी कि कहां पे आपने डीपीआर बनवाया, कहां प्रोजेक्ट बनवाया, कहां बजट में सैंक्शन किया कि हम मकान बनाने के लिए, और कहां आप दिल्ली के डीडी के पास तब गए, उसका जवाब नहीं देंगे। हमने स्कूल के लिए जमीन मांगी थी, यहां बात हो रही है झुग्गी झोपड़ी की। एग्जिस्टिंग झुग्गी झोपड़ी में कोई काम नहीं किया, नई झुग्गी झोपड़ी बसा दी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की, जिसको हम उजारेंगे, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, वहां नए नए कॉलोनी बनाए यमुना पुष्टा में जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। ये पूरी दिल्ली ये बात जानती है, तो काम तो इन्होंने किया ही है। ये महाथेथर लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने नया नया आइडियाज इजाद किए। पैसा कमाने का, पढ़े लिखे लोग हैं ना, पैसा कमाने का नया आइडिया। तो खुगिया शराब घोटाला 2025 में हम जान रहे हैं कि 2026 करोड़ का शराब घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट। अजय जी इसमें आइडिया और योजनाएं मैं जरा समझना चाहता हूँ। अनुराग जी प्लीज, ऐसे चर्चा में दोनों लोग नहीं बोलते सर, आपको मैं पूरा मौका अनुराग जी दे रही हूँ, आप थोड़ी और आप कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ सर, आप रखिए अपनी बातों को। जरा मैं अजय जी से काउंटर सवाल पूछ लूं। अजय जी आप ये कह रहे हैं ना कि इनकी योजनाएं,
इनकी योजनाएं जो ये बिजली मुफ्त की हो, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा हो, ये सारी योजनाएं आपको क्या लगता है सही दिशा में की गई योजना का ऐलान है? ये जो योजनाएं चल रही हैं अच्छी योजना है या नहीं? देखिए, मैं साफ बोलता हूं कि फ्री बिजली योजना जो 200 यूनिट ये फ्री दे रहे थे, उसमें डिस्कॉम घोटाला हो चुका है। वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बैंगलोर के आदमी के अकाउंट में सब्सिडी जा रही है अर्पिता जी। ठीक सर, ये योजना केरल के अकाउंट में सब्सिडी जा रही है। सर ये योजना अच्छी है? ये योजना घोटाला है। अच्छा, ये योजना घोटाला है। तो फिर बीजेपी सर बीजेपी ये क्यों कह रही है? अनुराग जी प्लीज आवाज घोटाला इस योजना में। अजय जी अगर आप ये कह रहे हैं ये घोटाला है, बीच में चिल्लाते रहेंगे अजय जी अगर आप ये कह रहे हैं, ठीक है अजय जी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये घोटाला है, तो मैं समझना चाहती हूँ तो फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि ये जैसे सब्सिडी हो गई ये योजनाएं जारी रहेंगी, यानी ये घोटाले आगे भी जारी रखेगी बीजेपी? बिल्कुल घोटाले नहीं जारी रखेगी। जेन्युइन आदमी को 200 यूनिट फ्री मिलेगा, यही बात प्रधानमंत्री ने कहा है। कर्नाटका में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में सब्सिडी क्लेम नहीं करेगा। केरल में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में सब्सिडी क्लेम नहीं करेगा। एक बात और कह दूं, अभी जो करंट झुग्गी झोपड़ी है दिल्ली में, इसमें 70% लोग यूपी बिहार के हैं, पूर्वांचली हैं। इन्हीं पूर्वांचलियों को इन्होंने कहा कि ये फर्जी वोटर बनने आए हैं दिल्ली में। इन्हीं पूर्वांचलियों को इन्होंने दोगला कहा। ठीक, तो इस झुग्गी झोपड़ी में इसीलिए शकूर बस्ती में कल अरविंद केजरीवाल का विरोध हुआ। एक तरफ आपको उनकी योजनाएं पसंद भी नहीं आती, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी योजना हम आएंगे तो उनकी योजनाओं को खत्म नहीं करेंगे। मजबूरी है क्या बीजेपी के सामने? जनहित की योजना नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जनहित की योजना लेकर आई? भाई जनहित की योजना के नाम पे अपनी जेब गर्म नहीं करेंगे आप। अच्छा, पॉलिसी बनती है जनता के लिए, अपने लिए नहीं। आपने शराब नीति बनाई ये कह के कि जनता का भला होगा, राजस्व बढ़ेगा। राजस्व आपका बढ़ गया, दिल्ली सरकार का नुकसान हो गया। ऐसी जनहित की योजना नहीं होती है जिसमें अपनी जेब गर्म हो जाए, जनता का कोई हित नहीं हो। मतलब ये हम योजना कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। ठीक सर, हम ऑलरेडी स्टेट्स में करके दिखा रहे हैं, ठीक चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हम करके दिखा रहे हैं। ठीक सर, उत्तराखंड हो, हर जगह हम ठीक है अजय जी। अनुराग जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद दीपक जी आ रहे हैं। ठीक सर, अनुराग जी। देखिए, अजय आलोक जी ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि जो मोदी जी मंच से कह रहे थे कि हम इन योजनाओं को चालू रखेंगे, दिल्ली के अंदर बंद नहीं करेंगे, वो सिर्फ दिखाने के दांत थे। खाने के दांत ये हैं जो अजय आलोक जी अब सच बता रहे हैं कि उनको ये सारी योजनाएं घोटाला नजर आती हैं और वो ये सारी योजनाएं बंद करना चाहते हैं। यही हम दिल्ली के लोगों को इतने दिनों से बता रहे थे कि इनको गरीब का ख्याल नहीं है। इनको अपने अमीर बिजनेसमैन दोस्तों के लिए 14 लाख करोड़ लोन माफ कर सकते हैं, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो मोदी जी हैं वो 2700 करोड़ रुपए अपने घर पे खर्च कर सकते हैं, 200 करोड़ के झूमर लगवा सकते हैं, 300 करोड़ के ट्रेन में घूम सकते हैं, 1.5 लाख के गॉगल्स लगवा सकते हैं अपने लगा के, 2 लाख की। ये अमीर लोगों के बीच में रहते हैं, अमीर इनके दोस्त हैं, झुग्गी वालों से उनको बदबू आती है। ठीक है सर, एक एक करके सर प्लीज। ठीक है, अच्छा सुनिए अनुराग जी, एक सवाल मेरा है, फिर इस चीज से भटक के मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ। अजय जी प्लीज, हाँ आप रुक जाइए सर, आप तो बोल चुके थे, अनुराग जी का टर्न था। अनुराग जी मैं एक और चीज समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हम जगह जगह अब देख रहे हैं पोस्टर वॉर बहुत जबरदस्त दिल्ली में चल रहा है, और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की फोटो है एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सवाल है कि इनका मुख्यमंत्री कौन है। आम आदमी पार्टी के लिए कौन है मुख्यमंत्री? आपको इसमें कोई संदेह है क्या? हाँ, जब नहीं, उस फोटो में एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगी है, मैं आपका सवाल समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जब उसमें अच्छा हुआ कि आप केजरीवाल समझे जी कुछ की तो तरफ सर, फोटो मुझे लगी इस बात की खुशी है। तो हमारी तरफ से तो सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल जी हैं। हाँ। इनसे पूछिए इनकी बारात का दूल्हा कौन है, बिना दूल्हे के बारात कहाँ जाके बैठेगी? सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। अनुराग जी फिर ये बताइए ना, वैसे दूल्हा वर्ड मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपने इसका इस्तेमाल कर दिया है, तो अभी तो घोड़ी से उतरना पड़ा ना सर दूल्हे को, फिर कैसे तो घोड़ी पे चढ़ेंगे? हमें कोई बदलना नहीं पड़ा, अपना निर्णय अरविंद केजरीवाल जी का है। वो इसलिए क्योंकि अनुराग जी लेके आऊंगा लोगों से, सुनिए ना, उन्होंने कहा मैं मैंडेट लोगों से लेके आऊंगा। अनुराग जी देखिए, आप इतनी जानकारी के साथ तथ्य पे अगर बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज सुनिए ना सर, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कहा गया है ना कि वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल नहीं साइन कर सकते। इसका मतलब ये कि उनको घोड़ी से उतरना पड़ा, दूल्हा तो तैयार था सर। अब अगली बार फिर वो कैसे घोड़ी चढ़ेंगे? जब आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? बहुत टेक्निकल चीज है जिस पर कोई भी प्रवक्ता सही ढंग से जवाब नहीं दे पाया है। ये जनता के मन में भी है सर, इसलिए मैं समझना चाह रही हूं सर।
मैं बता देता हूं, और सारे लोग ढंग से जवाब भी दे रहे हैं। आपको ये समझना होगा, और दिल्ली के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। हाँ। ये लोग गए 3 बार PIL करने, बीजेपी के लोग कोर्ट में। हाँ। बोले कि इनको हटाइए, सीएम के पद से हटाइए, इनको सीएम पद से हटाइए। हाँ। 50,000 रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगाया इनके ऊपर कि बकवास बंद करो, इस तरीके की PIL यहाँ मत लाया करो। जो हमारा संविधान है उसमें साफ स्ट्रक्चर है। कोर्ट सरकार के मामले में दखल नहीं दे सकता है हटाना कि ये कौन कोर्ट का काम मुख्यमंत्री नहीं है, बनेगा, कौन ये नहीं नहीं बोला बनेगा। है। और लेकिन जो जो सरकार है वो जजमेंट में अनुराग जी, एक सेकंड, अनुराग जी, एक सेकंड, अनुराग वो जी, अपने आप में काफी है। वो जलेबी घुमा रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, नहीं करते ये कभी भी। अनुराग जी एक बात बताइए ना, हर सुई आपकी घूम के बीजेपी पे क्यों चली जाती है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कुछ भी मैं आम आदमी पार्टी के लिए पूछ रही हूँ, आप सीधे उधर घूम जाते हैं सर। नहीं अर्पिता जी, और नहीं, इनके लोगों कोर्ट ने तो सीधे तौर पर सर, कोर्ट ने तो ये कह दिया है ना, जमानत तो इसी आधार पर मिला है। मुख्यमंत्री को हटाना न हटाना ये कोर्ट का काम नहीं है। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट उसके केस के मेरिट को देखेगा, और इसमें उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते। हाँ, आप दफ्तर जाने रहे, यानी कि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। ये काम किसका था? हटाने का काम क्या? एलजी चाहते तो उनको डिसमिस करते, लेकिन ये विक्टिम बनते फिर कहते देखिए हमको डिसमिस किया गया है। अरे ये मत बोलिए, ये मत कहिए, आप मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट के अरे अनुराग जी ये तो टेक्निकल सवाल था ना सर, इसमें थोड़ी आरोप प्रत्यारोप अच्छा लग रहा है सर जवाब के तौर पे। हाँ सर, इसमें तो टेक्निकल बात है ना। कोर्ट ने तो अभी कहा हुआ है कि आप साइन नहीं कर सकते। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, आप बताइए मुझे। हाँ। आप बताइए मुझे कि PIL 3 बार हुई कि नहीं, कि अरे मुख्यमंत्री पद से छोड़ हटाइए दीजिए अरविंद को? सर मुझे कोर्ट ने सर वो बात ही नहीं है ना, वो तो हट गया ऑलरेडी सर, अभी के लिए तो हट ही गए ना वो। नहीं, कोर्ट ने हटाया क्या सर? लेकिन उन्होंने कोर्ट ने, चलिए कोर्ट ने टेक्निकल जवाब नहीं सर, टेक्निकल जवाब नहीं, ये समझना चाह रही हूँ। एक सीएम जब दफ्तर नहीं जा सकता सर, अगर दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तो सीएम का मतलब क्या? ये तो सबसे टेक्निकल सवाल है ना सर। ये बातें कोर्ट को नहीं पता थी। आप सुप्रीम कोर्ट की सोच पे सवालिया निशान लगा रही हैं क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? घुमा रहे हैं अनुराग जी। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सर थोड़ा मुश्किल, मैं बोल रही हूँ ना सर, ये सवाल बहुत मुश्किल था और कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इस पर जवाब दे ही नहीं पा रहा था। आपकी भी मजबूरी मैं समझ रही हूँ, हो सकता है ये बाद में ही डिसाइड किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है दिल्ली के लिए और इसीलिए आम आदमी पार्टी उनको सामने रखकर चुनाव पर उतर रही है। लेकिन बुनियादी सवाल अभी भी वही है, चुनाव के बाद भी क्या ऐसी सियासत झेलते रहेंगे गरीब, ये मजदूर जो बार बार ये सोच रहे हैं कि लड़ाई चल किसके बीच रही है और हमारा भला करेगा कौन? दावे बहुत हैं, लेकिन सोचना आपको है कि आपको किसका साथ देना, ये सोच आपकी है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।